हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, पूरी उम्मीद करता हूं कि यार आप लोग का जो मैथ्स का पेपर होगा वो बहुत ही अच्छा गया होगा। जैसे कि आप जानते हो कि जस्ट इसके पहले का पेपर जो था मैथ्स 2 का पेपर था और हमने उसके लिए काफी अच्छे से आपके लिए प्रिपरेशन करवाया था और साथ ही में आपके लिए कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें दिए थे। तो उसी प्रकार यार मैथ्स तो चलो कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब मूव ऑन करने की बारी है, यानी कि हमारे अगले सब्जेक्ट पे जाने की बारी है, जो कि हमारा 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 1 सब्जेक्ट का। तो अगला एग्जाम साइंस 1 सब्जेक्ट का है और आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि हमने पूरा का पूरा साइंस 1 दोस्तों रेगुलर वीडियो के साथ कंप्लीट किया हुआ है। उसके अलावा हमने वन शॉट वीडियोस भी आपके लिए बनाए हैं एंड कुछ इंपॉर्टेंट LMR सीरीज के वीडियोस भी बनाए हैं। और इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हमने आपको ऑलरेडी दे दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक वीडियो मैंने बनाया था और उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपको उसका PDF भी अगर चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो भी हमने हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप था उसमें डाल रखा है। तो आप प्लीज जाओ और उतने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं ना, सिर्फ उतने भी कर लोगे तो भी मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं बहुत अच्छे मार्क्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमारा LMR सीरीज जो चल रहा था, वन शॉट जो चल रहा था, उसमें हमने 6 चैप्टर बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिए थे। तो हमने चैप्टर नंबर 7 आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लेंसेस। और ये चैप्टर का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो को आप लोग एंड तक देख लोगे तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेंसेस की ये आपको पता चल जाएगी। तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और रेगुलर लेक्चर वीडियोस जो हमने अपलोड किया हुआ है पूरा का पूरा 10-10 चैप्टर, वो अच्छे से देखते रहो। और वन शॉट रिवीजन वीडियोस जितने भी हो चुके हैं ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले, ये भी आप देखते रहो और साथ ही में LMR देखते रहो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आ जाएगा दैट इज लेंसेस। अब लेंस की अगर मैं बात करूं, जनरली हमें पता है 3 टाइप के मेन लेंसेस होते हैं। एक होता है दोस्तों प्लेन लेंस, ठीक है, जिसको हम लोग एक तरीके से प्लेन मिरर कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट ए टाइप ऑफ लेंस। बट मेनली क्या होता है कि हमारा एक लेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो लेंस होता है दोस्तों कॉनकेव लेंस। ये दो हम लोग लेंस को सबसे ज्यादा जानते हैं। और आपको मैं बता दूं, कॉन्वेक्स लेंस को अगर आपको पहचानना है तो हमेशा याद रखना, अगर कोई पेटूराम है, पेटूराम मतलब क्या होता है, खाया पिया हुआ इंसान, तो वो क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉनकेव मतलब क्या होता है, भूखा पेट इंसान, यानी कि एकदम पेट उसका अंदर घुस गया, देखो इस प्रकार से अंदर घुसा हुआ है, तो इसको कॉनकेव बोलेंगे। तो ऐसे हम लोग याद रखते थे 10वीं में, आप लोगों को ये टेक्निक बता रहा हूं। तो यहाँ पे आप देखो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज। सबसे पहला है बाय कॉन्वेक्स लेंसेज, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, पॉजिटिव मेनिस्कस, बाइकॉनकेव लेंस, प्लेनो कॉनकेव एंड नेगेटिव मेनिस्कस। तो यहाँ पे आप देखोगे तो बाइकॉनकेव कॉन्वेक्स में आप देखोगे तो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड से क्या होता है, मोटा होता है, दूसरे साइड से भी अगर मोटा रहेगा, यानी कि ऑब्वियसली ये क्या रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस रहेगा। उसके बाद प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होता है, एक साइड से कॉन्वेक्स है लेकिन दूसरी तरफ से आप देखोगे तो प्लेन है। जैसे पॉजिटिव मेनिस्कस आप देखोगे इस साइड से, वैसे बाइकॉनकेव लेंस अंदर की तरफ से, दोनों ही अंदर की तरफ से अंदर है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बाइकॉनकेव। वैसे प्लेनो कॉनकेव हो जाएगा और नेगेटिव मेनिस्कस हो जाएगा। तो ये टाइप्स ऑफ लेंसेस 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेस, तो आप इसको जरूर से लिख लेना। अब लेंस जो होता है ना, इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है वो आपको याद करने हैं, जो कि मैंने अलग से भी कराया था और आपको इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी मैंने कराए थे, क्योंकि इस चैप्टर में से एक न्यूमेरिकल्स पूछने के चांसेस होते हैं। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, इट इज अ फॉर्मूला दैट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, यानी जो u है ना, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है तो उसको u के नाम से जानते हैं, फिर द डिस्टेंस ऑफ इमेज उसको v के नाम से जानते हैं और फोकल लेंथ f के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, दैट इज 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला याद रखना। अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछता है तो या तो आपको इमेज का डिस्टेंस दिया रहेगा और फोकल लेंथ दिया रहेगा और आपको बोलेगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट निकालो, तो आप ये फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे एक मैग्निफिकेशन होता है। अब अगर आप मैग्निफिकेशन को ध्यान से देखोगे तो क्या होता है, मैग्निफिकेशन ड्यू टू ए लेंस इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज h2 और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1। मतलब अगर मैं h2 का h1 के साथ रेशियो निकाल दूं, यानी कि h2 डिवाइड बाय h1 कर दूं, तो आपका जो वैल्यू मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका मैग्निफिकेशन रहेगा। यानी कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, दैट इज द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और वैसे ही सेम इसका एक और फॉर्मूला है, 2 तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का ये है कि इट इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट u एंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज v, यानी कि अगर मैं जो इमेज का डिस्टेंस है v और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u, ये दोनों को आपस में डिवाइड कर दूं तो हमारा एक और फॉर्मूला बन जाएगा। तो यानी कि m का फॉर्मूला हो जाएगा h2/h1 एंड दैट विल बी इक्वल टू v/u, यानी कि या आप m जो है तो 2 तरीके से निकाल सकते हो। तो इसको बाय हार्ट कर ले, फॉर्मूला भी पूछ सकता है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू भी पूछ सकता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी पूछ सकता है। तो ये दोनों के लिए काम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये आपको रिवाइज हो गया होगा। अगला टॉपिक पे जाते हैं और आप देख रहे होगे कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके टाइम की बहुत कदर है और मैं ये समझता हूं कि आप लोग का जो ये टाइम है सबसे ज्यादा वो सेल्फ स्टडी वाला टाइम है, आपको याद करने वाला टाइम है, और उसके लिए हमने कंटेंट पूरा का पूरा आपके लिए अपलोड कर रखा है।
जितने भी वन शॉट वीडियोस है आप पूरा पूरा वन शॉट वीडियोस देख लो और उसके बाद उसी टॉपिक के ऊपर जो भी क्वेश्चन आंसर जो है उसको लर्न करो। कहां से लर्न करोगे? देयर आर सो मेनी बुक्स। डाइजेस्ट फॉलो करते हैं तो डाइजेस्ट फॉलो कर लो आंसर लर्न करने के लिए, या फिर 21 मोस्ट लाइकली सॉल्यूशंस होते हैं उससे फॉलो कर लो। लेकिन आपका अभी जो टाइम है बहुत कीमती है, आपको सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी चीज रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरे से हो सक रहा है लास्ट मोमेंट रिवीजन के तौर पे, एलएमआर के तौर पे, वो मैं आपको दे रहा हूं छोटे छोटे वीडियोस के फॉर्म में, ताकि आप लोग ये छोटे छोटे वीडियोस 10 मिनट 15 मिनट के अंदर देख लो और उसके ऊपर लर्न करने के लिए चले जाओ, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको पता चल जाएगा लेकिन उसको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना है तो वो याद आना चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूं सेल्फ स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी जाके जरूर करना, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का मतलब क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज इंसिडेंट रेस इज कॉल्ड इज पावर। यानी हर लेंस का एक पावर होता है, ताकि वो जो भी लेंस होता है उसको या तो वो कन्वर्ज कर सकता है या तो क्या हो सकता है वो डाइवर्ज हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या होता है? पावर होता है। तो पावर ऑफ लेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोकल पावर के ऊपर डिपेंड करता है। और पावर का एक्चुअल में फंडा हो जाता है पावर इज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ। यानी फोकल लेंथ का इनवर्स निकाल लो तो आपको क्या मिल जाएगा? पावर मिल जाएगा लेंस का। और एफ जो होता है हमेशा याद रखना, फोकल लेंथ मीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। तो यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा? लेंस का पावर का यूनिट होता है डायप्टोर। ये फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज में जरूर पूछता है, डायप्टोर यानी डी, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस इज डैश, तो आपको क्या बोलना है? डायप्टोर, डी याद रखना। डेफिनेशन में भी पूछता है कि व्हाट आर द यूनिट ऑफ पावर ऑफ द लेंस, तो आप बोलेंगे डायप्टोर। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैंने बताया, पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, तो 1 अपॉन एफ हो जाएगा, और एफ हमेशा मीटर में रहेगा, यानी फोकल लेंथ मीटर में रहेगा। और 1 डायप्टोर का मीनिंग हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन 1 मीटर। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये पावर ऑफ द लेंस इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको जरूर से याद रख लेना, ठीक है। अगले टॉपिक पे जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 5-5 मार्क्स के क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, जो कि दोस्तों डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। यानी कि हमारे विजन के अंदर कई सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, दैट इज एक तरीके से डिफेक्ट बोल सकते हो। जैसे कि नियर साइटेडनेस जिसको मायोपिया बोलते हैं, प्रेस बायोपिया भी होता है, हाइपरमेट्रोपिया भी होता है। तो ये तीनों मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, और ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो मैं तीनों कराने जा रहा हूं। उसको अच्छे से लर्न कर लेना, इसके आंसर को लर्न कर लेना, एकदम शॉर्ट नोट के फॉर्म में या फिर ब्रीफ आंसर के फॉर्म में ये आता है, ठीक है। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो नियर साइटेडनेस जिसको बोलते हैं मायोपिया है, उसका मतलब होता क्या है। तो ये केस में क्या होता है, जो हमारी आंखें होती है, आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, यानी कि हमारी आंखें जो होती है वो नजदीक के अक्षर जो होते हैं, नजदीक के चीजें होती हैं वो क्लियरली देख पाते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, वो इनडिस्टिंक्ट दिखाई देते हैं, यानी कि थोड़े से कमजोर दिखाई देते हैं, थोड़े से धुंधले दिखाई देते हैं। इसका मतलब ये है क्या कि हमारा जो फार पॉइंट ऑफ द आई है, मतलब दूर दृष्टि वाला जो आंख का रोशनी है, वो इंफिनिटी में नहीं है, बट वो हमारे आंखों के क्लोज आ गया है। और नियर साइटेडनेस में यही होता है कि जो इमेज तैयार हो रहा है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, वो हमारे रेटिना के फ्रंट में तैयार हो जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हो फिगर जाके, ठीक है। एंड 2 रीजन होते हैं डिफेक्ट के। सबसे ज्यादा रीजन क्या होता है? रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का भी पूछा जाता है, तो इसमें रीजन जरूर लिखना कि क्या होता है। तो कर्वेचर जो होता है कॉर्निया का, हमारा जो आंखों का जो व्हाइट वाला हिस्सा होता है कॉर्निया जिसको बोलते हैं, और जो आंख का जो लेंस होता है, ठीक है ना, उसका कर्वेचर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और जो मसल्स होते हैं लेंस के नजदीक में, वो रिलैक्स नहीं हो पाते हैं, एंड इसके वजह से क्या होता है कि जो कन्वर्जिंग पावर होता है हमारे लेंस के अंदर का, वो बड़ा का बड़ा ही रह जाता है, इसीलिए हमें दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता है। वही जो हमारा आईबॉल होता है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है, जिसके वजह से जो डिस्टेंस होता है ना लेंस और रेटिना के बीच का, वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से हमारा दूर दृष्टि जो है, यानी दूर का ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देता है। अब इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? करेक्शन क्या होता है इसका? तो करेक्शन की बात करें, ये जो इफेक्ट है उसको करेक्ट किया जा सकता है चश्मे से, यानी स्पेक्टिकल। जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, वैसे ही आप चश्मा अगर पहनोगे जो कि कॉन्केव लेंस से बना होना चाहिए, ऐसा चश्मा जो कॉन्केव लेंस से बना है, जिसका प्रॉपर जो होगा फोकल लेंथ प्रॉपर होना चाहिए वो हो। और ये लेंथ क्या करेगा? ये लेंस डाइवर्ज करेगा इंसिडेंट रे को, एंड यही जो डाइवर्ज रे है उसको कन्वर्ज करेगा हमारे लेंस के अंदर, ताकि जो इमेज बनेगा वो रेटिना पे बन सके, और जो फोकल लेंथ होगा कॉन्वेक्स लेंथ का, वो नेगेटिव बन जाए। इसके लिए हम लोग नेगेटिव पावर जो है वो जरूरत होती है हमें नियर साइटेडनेस को। यानी कि अगर आपका मायोपिया का प्रॉब्लम है, ठीक है, मायोपिया का प्रॉब्लम है यानी नियर साइटेडनेस का प्रॉब्लम है अगर आपको, ठीक है, यानी कि आपको नजदीक के अक्षर दिखाई दे, जैसे आपके पेरेंट्स को पूछना, ऐसे अक्सर हमारे पेरेंट्स वगैरह को ये प्रॉब्लम होता है कि अगर हमें नजदीक के अक्षर दिखाई दे रहे क्लियरली, लेकिन थोड़ा सा दूर जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? नियर साइटेडनेस यानी मायोपिया का प्रॉब्लम है, और इसको ठीक करने के लिए हमें चश्मा पहनना पड़ेगा नेगेटिव पावर का। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखोगे, जो कि अगला टॉपिक है हमारा प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है? द फोकसिंग पावर हम जो आंख का होता है वो क्या हो जाता है?
एज के साथ, जैसे हमारे पेरेंट्स में ये अक्सर होता है, ठीक है ना, एज के साथ लेंस का जो पावर होता है फोकसिंग का वो धीरे धीरे कम हो जाता है, और जो मसल्स होते हैं लेंस के नजदीक में उनके पास जो एबिलिटी होता है फोकल लेंथ को चेंज करना अकॉर्डिंगली डिस्टेंस के हिसाब से वो कम हो जाता है, और जो नियर पॉइंट होता है लेंस का वो धीरे धीरे हमारी आंखों से दूर हटता जाता है, जिसके वजह से ओल्ड पीपल जो है, जो बुढ़े लोग होते हैं, उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। इवन आप अभी मेरा देखोगे 25 ईयर ऑफ एज है, धीरे धीरे हमारी भी रोशनी, क्योंकि हम दिन रात बैठ के कंप्यूटर के सामने बहुत सारी चीजों के सामने काम करते हैं, इसके लिए धीरे धीरे कम हो जाती है। तो कुछ पीपल जो होते हैं वो नियर साइटेडनेस और फार साइटेडनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दोनों से प्रॉब्लम से जूझते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये केस में ना बायफोकल लेंसेज जो होता है ना वो जरूरत होता है, ताकि इस डिफेक्ट को हम लोग ठीक कर सके। और ये जो लेंस होता है इसके अपर पार्ट में कॉन्केव लेंस होता है ताकि वो नियर साइटेडनेस ठीक कर पाए, और लोअर पार्ट में कॉन्वेक्स लेंस होता है ताकि वो फार साइटेडनेस कर पाए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे पेरेंट्स के चश्मे में ऊपर अलग कांच होता है, नीचे अलग कांच होता है, देखा होगा कि नहीं आपने? तो वो दोनों के लिए होता है, यानी कि दूर दृष्टि को ठीक करने के लिए और नजदीक के लिए। तो बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे करके देखते हैं, नीचे से देखते हैं, और कुछ लोग ऐसा करके देखते हैं, देखा होगा आपने। तो ये दोनों ही उससे ठीक हो जाते हैं। इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेना दोस्तों, बस अच्छे से लर्न कर लेना, ये एग्जाम में जरूर से पूछने के चांसेस है। वैसे हमारा अगला जो टॉपिक है जो कि है फार साइटेडनेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी आंख होती है ना उसको दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखाई देते हैं, लेकिन नजदीक वाले अक्षर दिखाई नहीं देंगे। जैसे मेरे पेरेंट है, मेरे फादर है, उनको दूर ऐसा देखने बोलो तो अच्छे से देख लेंगे, लेकिन नजदीक का देखने बोलो नहीं देख पाएंगे ठीक से, उनको क्लियर दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। तो यही केस में क्या होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। इसका मतलब जो नियर पॉइंट है आई का वो 25 सेंटीमीटर तक होता है, उसके बाद वो अवे शिफ्ट हो जाता है। इसके दो कारण क्या है, दो मेन रीजन क्या है, मेन रीजन क्या है, कर्वेचर जो होता है कॉर्निया का और आंखों का लेंस का जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से कन्वर्जिंग पावर लेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एंड जिसके वजह से हमारा आंखों का जो फ्लैटनिंग हो जाता है ना, ठीक है ना, फ्लैटनिंग ऑफ आई के वजह से क्या हो जाता है, जो डिस्टेंस होता है लेंस और रेटिना का वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से हमें नजदीक के ऑब्जेक्ट जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं दे पाते हैं। अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो आप लोग, तो इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा प्रॉपर फोकल लेंथ का, और ये लेंस क्या करता है, इंसिडेंट रे को कन्वर्ज कर देता है ताकि वो लेंस तक पहुंचने के पहले ही कन्वर्ज हो जाए, और ये कन्वर्ज होने के बाद हमारा इमेज जो है रेटिना पे बनता है। और फोकल लेंथ जो होता है कन्वेक्स लेंस का ये पॉजिटिव होता है, यानी कि इससे एक चीज पता चला कि हमारा जो नियर जो साइटेडनेस था, यानी कि जो दूर का नहीं दिख रहा था, उसको ठीक करने के लिए हमें नेगेटिव पावर चाहिए था। अब यहाँ पे फार साइटेडनेस है, हाइपरमेट्रोपिया है, यानी कि नजदीक का ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखता है, तो उसको ठीक करने के लिए हमें पॉजिटिव पावर चाहिए रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब एक लास्ट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछने के ज्यादातर चांसेस है, जो कि है दोस्तों यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज। कॉन्वेक्स लेंस का भी आ सकता है, इसको मैं लेकर नहीं आया हूं, लेकिन आप लोग पढ़ लेना, कॉन्वेक्स का भी पढ़ लेना यूजेस, कभी कभार पूछता है कॉन्वेक्स का यूजेस बताओ। तो यहाँ पे मैं कुछ कॉन्केव के यूजेस लेके आया, जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज होता है, स्कैनर में होता है, सीडी प्लेयर में होता है, फिर जो डोर होता है ना, जैसे हम लोग कोई घंटी बजाता है तो हम लोग डोर पे जाके वो छोटा सा होल रहता है, आपने देखा होगा दरवाजे में, ठीक है ना, ये दरवाजा होता है आपका, और दरवाजे में छोटा सा होल रहता है, हम लोग एक आंख बंद करके ऐसा देखते हैं, तो वो जो होल रहता है उसमें जो लेंस होता है ना वो भी एक कॉन्केव लेंस ही होता है, ठीक है। फिर चश्मा जो होता है स्पेक्टिकल्स, वो भी कॉन्केव लेंस का बना होता है, खासकर नियर साइटेडनेस को ठीक करने के लिए, मायोपिया को ठीक करने के लिए। फिर टॉर्च जो होता है, जो हम लोग टॉर्च लगाते हैं ना, लाइट चली जाती है, तो वो भी कॉन्केव लेंस का बना होता है, ठीक है। कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सभी चीज में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। देखो ध्यान से, कैमरा, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, ये सब में क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, ताकि जो क्वालिटी है इमेज की वो बहुत अच्छी तरीके से आ सके। तो ये सब चीज था दोस्तों, मुझे पता है मैंने पूरा चैप्टर नहीं कंप्लीट करा आपको लेंस का, लेकिन रेगुलर लेक्चर वीडियोस में कराया था, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना हमारे वीडियोस को। लेकिन आज जो ये वीडियो के थ्रू मैंने आपको दिया है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं और थोड़ा फास्ट लेकर आ रहा हूं, ताकि आपको कम समय में कुछ चीजें दे पाऊं अच्छे से। तो इसको बस अच्छे से पढ़ाई करते रहो, जो भी चीज मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों, बस आप लोग को क्या करना है, जो भी आप बुक फॉलो करते हो उसको अच्छे से देखो और अच्छे से याद करते रहो, क्योंकि याद करोगे तो एग्जाम में लिख पाओगे। तो याद करो अच्छे से, कंसेप्ट तो मैं बता दे रहा हूं, लेकिन याद करोगे अच्छे से तो आपको ज्यादा देर तक याद भी रह पाएगा और एग्जाम में लिख पाओगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट बोलना चाहूंगा, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो हमारे रेगुलर लेक्चर वीडियोस के थ्रू, एलएमआर के थ्रू, वन शॉट के थ्रू, जितना भी हो सके हमने डाल रखा है दोस्तों। मेहनत किया है पूरा साल भर, तो ये मेहनत का अब आपको फायदा उठाना है। अब इसको अच्छे से पढ़ाई करते रहना, और आपका खुद का मेहनत ये 2 दिन में एकदम दिलो जान से मेहनत एक कर देना है। एकदम ज्यादा मेहनत कर दोगे ना, जो आपने सोचा था इतने परसेंटेज लाने, उससे भी ज्यादा परसेंटेज ला पाओगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, एंड शेयर जरूर से करना अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव, दोस्तों के साथ शेयर करना, बता देना उनको भी। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और यहाँ पे आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।